बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कामयाब दुनिया शानदार अखरोज यूट्यूब चैनल और मैं हूँ उबैदुर्रहमान अज़हरी। आजकल हमने ये देखा है कि बहुत से लोग छोटी सी बात का बतंगड़ बना लेते हैं और बात छोटी होती है लेकिन उसको इतना बड़ा चढ़ा दिया जाता है कि वो बड़े बड़े मसाइल का पेशखामा बन जाती है। जैसे एक शख्स के बारे में आता है कि वो शख्स भागता हुआ जा रहा था और बड़ी तेज़ रफ्तारी से भाग रहा था, भागता जा रहा था। एक बंदे ने उसको रास्ते में ज़बरदस्ती रोका, नहीं रुक रहा था, बड़ी मुश्किल से रोका। पूछा, क्यों भाग रहे हो, क्यों भाग रहे हो, क्या हो गया, खैरियत है, कोई मसला तो नहीं है? उसने कहा कि यार जल्दी छोड़ो, मुझे मुझे जाने दो। उसने कहा नहीं नहीं, बताओ मसला क्या है। उसने कहा मेरा कुत्ता जो है ना, मेरा कान ले गया, यानी कुत्ता मेरा कान लेकर चला गया, तो मैं उसको पकड़ने जा रहा हूँ। उसने कहा तुम्हारे तो दो कान, दोनों दो कान होते हैं इंसान के दोनों तुम्हारे सलामत हैं, सामने नज़र आ रहे हैं। वो कहता अच्छा, मेरे दोनों कान हैं? ओए होए, मुझे तो एक बंदे ने कहा था तुम्हारा कान कुत्ता ले गया, तो मैं उस कुत्ते को ढूंढ रहा हूँ और भागता जा रहा हूँ। हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे कई मसाइल होते हैं, कोई वाक़यात होते हैं जिसके अंदर बात कुछ नहीं होती, लेकिन हम फजूल में उसका बतंगड़ बनाकर उससे अपना बहुत सारा नुकसान कर बैठते हैं और अपनी ज़िंदगी के बहुत ही अहम मौक़े को, अहम मौक़ों को ज़ाया कर देते हैं और अपनी ज़िंदगी का जो है एक बहुत बड़ा हिस्सा उसके ऊपर लगा कर अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं। तो लिहाजा याद रखना चाहिए कि हमेशा जो है बात को क्लोज़ करने की कोशिश करें, बड़ी सी बड़ी बात को जो है वो छोटा करने की कोशिश करें, ना कि छोटी बात का बतंगड़ बनाकर उसको आगे बढ़ाने चढ़ाने की कोशिश करें। ये हमारे दफातर में भी लोगों की आदत होती है कि साहब के सामने मियाँ मिठू बनने के लिए वो छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं, ताकि इसकी वजह से जो है किसी बंदे के ऊपर जो है गर्मी निकले और वो जो है उसके लिए मसाइल बने। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आज आप किसी के लिए मसाइल का बायस बनेंगे तो कल आपके लिए ज़िंदगी में मसाइल पैदा होंगे। अगर आप किसी के लिए गड़े खोदेंगे तो आपकी ज़िंदगी में गड़े खोदे जाएंगे। आप किसी के लिए बुरा सोचेंगे, आपके लिए बुरा होगा। आप किसी के रास्ते में रोड़े अटकाएंगे तो आपके रास्ते में जो है वो मसाइल पैदा होंगे। अगर आप किसी के लिए अच्छा सोचेंगे, आसानियाँ ढूंढेंगे, तो आपकी ज़िंदगी में अच्छाइयाँ और आसानियाँ होंगी। तो इसलिए इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। और बड़ी से बड़ी बात भी हो जाए, बड़े से बड़ा मसला भी हो जाए, तो एक तीन लफ्ज़ हैं बड़े ज़बरदस्त, वो जहन में रखें कि अल्लाह है ना। यानी जब अल्लाह है तो फिर जो है वो हमें किस चीज़ की फ़िक्र है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं भी ज़िंदगी में देखता हूँ, आप भी देखते होंगे कि बहुत सारे मसाइल इतने बड़े नहीं होते जितना बड़ा बना दिया जाता है, जिसकी वजह से ख़ानदानों में बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ पैदा हो जाती हैं, मसाइल पैदा हो जाते हैं और बाद में जिस वक्त हल निकाला जाता है तो छोटी सी बात होती है। मैंने खुद कई जगह देखा कि दो फैमिलियों के दरमियान बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए, बहुत ज़्यादा मसाइल बने और बनते जा रहे थे, लेकिन जब उसको सेट करने की कोशिश की गई, कुछ लोग बीच में पड़े और उन्होंने देखा कि मसला इतना नहीं था, मसला छोटा सा था और बात को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया गया था। इसकी मिसाल ऐसे है, जैसे एक वाक़या मैं आपको बताता हूँ कि एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक किसान खेत में हल चला रहा था। हल चलाते चलाते रास्ते में उसको महसूस हुआ कि कोई बड़ा पत्थर है या चट्टान है, तो जिससे हल उसका बार बार रुक जाता और उसको प्रॉब्लम होती। उसने उसको इग्नोर किया, साइड से हल चलाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि ये तो, इसको अगर मैं लेकर बैठ जाऊंगा तो बड़े मसाइल बन जाएंगे। तो करते करते क्या हुआ कि कई दिन हो गए, फिर उसके जानवर उससे गिरना शुरू हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह, उसके जानवर उससे गिरना शुरू हो गए, तो उसके लिए मसाइल बन गए। वो बड़ा परेशान हुआ कि अब क्या किया जाए। अब उसने कहा मैं अकेला तो इसको निकाल नहीं सकता, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ी चट्टान नज़र आती है। तो उसने क्या किया कि उसने सोचा कि अपने ख़ानदान के लोगों को दावत देता हूँ। जैसे गांव वगैरह में होता है कि किसी का कोई मसला हो तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, उसकी मदद करते हैं। कल दोबारा जो है उस बंदे का मसला होता है तो ये सारे मिलकर जो है उसका साथ देते हैं। ऐसे ही चलता रहता है। तो इसने भी अपने गांव वालों सारों को इतला दी कि कल सब सुबह जो है गेंतियाँ, बेलचे, तेशे वगैरह सारी चीज़ें लेकर मेरे खेत में पहुँच जाएँ। अगले दिन टाइम के मुताबिक सारे पहुँच गए, किसान भी मौजूद था। तो अब सारों के जहन में था कि कोई बहुत बड़ी चट्टान जो है वो खेत में आ गई, जिसकी वजह से हल चलाना मुश्किल हो गया। तो उसने क्या किया कि सबसे पहले किसान ने क्या किया कि गेती लेकर उस पत्थर के इर्द गिर्द मारना शुरू कर दी। तो तीन चार ये भी गेतियाँ मारी थी, तो वो पत्थर जो है वो साइडों से जब खाली हुआ तो निकल गया। और वो छोटा सा एक पत्थर था, जिसको देखकर सारे गांव के जो लोग आए थे वो भी जो है हैरान होना शुरू हो गए, बल्कि किसान की सादगी पर हंसना शुरू हो गए, मुस्कुराना शुरू हो गए और आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। देखो यार, ये बहुत बड़ी चट्टान थी जिसकी वजह से हम सारा गांव आया। खैर वो तो चले गए। किसान भी बड़ा परेशान हुआ कि यार छोटी सी बात थी और मैंने पूरा गांव इकट्ठा कर लिया। तो ये मिसाल के ज़रिए बताने का, इस वाक़े के ज़रिए मतलब ये है कि वो देखिए छोटा सा पत्थर था,
لیکن اس کو فرض کر کے ازیوم کر کے اس کو بڑا بنا دیا گیا، اور پھر جو ہے بعد میں کھودا پہاڑ تو نکلا چوہا۔ تو ایسے ہی ہماری زندگی میں کئی دفعہ چھوٹے سے مسائل ہوتے ہیں، ہم اس کو اتنا بڑا بنا دیتے ہیں کہ اس سے اپنی زندگی کے بہت بڑے اہم کام بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں، اور ہماری زندگی میں کئی مسائل جو ہے وہ کریٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے یہ ذہن میں رکھیں کہ چھوٹی موٹی باتوں کو اگنور کریں، کچھ ہو بھی جائے تو اس کو اگنور کریں، کیونکہ جتنی باتیں آپ آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں اتنی زندگی جو ہے وہ ٹف ہوتی جاتی ہے۔ تو زندگی بڑی مزیدار ہے، بڑی شاندار ہے، بڑی جاندار ہے، اس کو آسان بنائیں، اپنی چھوٹی چھوٹی لغزشوں کو، ایک دوسرے کے ساتھ چھوٹی چھوٹی مسائل کو بالکل اپنے دل میں جگہ نہ بننے دیں، کیونکہ اگر یہ مسائل، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں دل میں جگہ لے لیں تو وہ ایک بڑا مشہور جملہ ہے نا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگر آپ دل میں جگہ دے دیں گے تو بڑے بڑے رشتے جو ہے پھر مسافر بن جاتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آئی تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، کامیاب دنیا شاندار آخرت چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔